हेलो। मैं डॉक्टर सैयदा रुखशीदा हूँ, साइकाइट्रिस्ट हूँ, माहिर नफ्सियात हूँ। यहाँ मुंबई इंडिया में प्रैक्टिस करती हूँ। आजकल हम मेंटल हेल्थ, डिप्रेशन, ये लफ्ज़ बहुत सुन रहे हैं। क्या हमें मगर पता है कि डिप्रेशन क्या है? ये ऐसा नहीं है कि हाँ, आज मैं उदास हूँ तो मैं कह दूँ हाँ, मुझे तो डिप्रेशन हो गया। नहीं, मैं उदास हो सकती हूँ कभी कभार, स्पेशली अगर कुछ हो गया, कोई परेशानी है। तो कुछ एक दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए भी मैं उदास रह सकती हूँ। खुदा ना खास्ता कोई गुजर गया तो कुछ ज़्यादा अरसे के लिए उदास रह सकती हूँ। मगर हम जो उदासी की बात करते हैं, हम जो डिप्रेशन की बात करते हैं, वो एक मर्ज़ है, वो एक बीमारी है। और ये बहुत कॉमन बीमारी है, बहुत लोगों को हो जाती है। और औरतों को थोड़ी ज़्यादा होती है आदमियों से। तो हम कैसे पहचानें कि ये बस ऐसे ही आज मुझे बुरा लग रहा है या ये मुझे बीमारी हो गई है? तो अगर आपको ऐसे लग रहा है कि जो बीमारी के जो सिम्पटम्स हैं, ये 2-3 हफ्ते हो गए और लगातार, मतलब हफ्ते में मतलब 5 दिन 7 दिनों में से तो ऐसे ही जा रहा है। और ये अपने आप ठीक, कभी मुझे लगता है कि थोड़ी ठीक हो गया, मगर अक्सर होता है कि नहीं तो ठीक ही नहीं हो रहा है, वैसे ही बुरा लग रहा है हमें। तो सोचना चाहिए कि ये बीमारी तो नहीं हो गई। तो अगर 2-3 हफ्तों से ज़्यादा अगर आपको लगातार ये सिम्पटम्स हो रहे हैं, तो सोचिए और डॉक्टर से पूछिए। अच्छा, सिम्पटम्स मतलब क्या? बहुत सारे लोगों को उदासी हो सकती है, बिला वजह रोना आ सकता है, घबराहट, उलझन, परेशानी भी हो जाती है कुछ लोगों को। कुछ अच्छा नहीं लगता, चिड़चिड़ापन होता है। अब ठीक थे, अचानक से बस छोटी सी चीज़ पे हम भड़क जाते हैं, बिगड़ जाते हैं। कभी कभार हमें ऐसे लगने लग जाता है कि क्या फ़ायदा जी के, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा, कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा है। जो पहले चीज़ें इतनी आसानी से हो जाती हैं, अब एकदम थक जाते हैं, हिम्मत नहीं होती, हाथ नहीं होता कुछ करने के लिए। कभी ऐसे लगता है कि बस ये छोड़ छाड़ के कहीं चले जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अक्सर जब रोना आता है तो समझ में भी नहीं आता कि हम रो क्यों रहे हैं। फिर बैठ के ढूंढते हैं कि अच्छा हाँ हाँ, देखो वो भी गलत हो गया। इस वजह से हमें जब इतना चिड़चिड़ापन हो जाता है तो घर में झगड़े भी हो जाते हैं। हम अपने से ही भी उदास, अपसेट और डिसअपॉइंटेड हो जाते हैं, काम में हर्ज हो जाता है। अगर हम स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई लिखाई में कमज़ोरी हो जाती है, दफ्तर में काम बराबर से हो नहीं पाता, जो पहले आधे घंटे में हो जाता था अभी 2-3 घंटे लग जाते हैं। अगर हम घर में काम करते हैं तो घर का भी काम ऐसे पहाड़ जैसा लगने लग जाता है। जो रोज़ाना का हमारा काम था हम आराम से कर लेते थे, कुछ ही कर लो तो मज़ा नहीं आता। ना बहुत हंसने को दिल करता है या हंसी आती है, और कभी कभार तो पता है कि रोने को दिल कर रहा है फिर भी रोना भी नहीं आ पाता। ऐसे लगता है कि बस हम ढीले से हो गए हैं, और हमारा दिमाग जो है वो उतना तेज़ तंदुरुस्त नहीं है, उतना शार्प नहीं है जिस तरह पहले हुआ करता था। बहुत सारे लोगों को ये भी हो सकता है कि उन्हें सुसाइडल आइडियाज़ आ सकते हैं कि हाँ ठीक है, क्या फ़ायदा जी के, चलो हम अभी मर जाते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ये तो बहुत डेंजरस सिम्टम है और डिप्रेशन बहुत बढ़ गया है। और ये बीमारी अगर हमें नज़र आ रही है कि शायद है, तो जैसे मैंने कहा, डॉक्टर से पूछ लो। अपने से मत कहो कि हाँ देखो मुझे तो ये बीमारी हो गई, क्योंकि हमको अपना काम करना चाहिए, है ना। डॉक्टर का काम है बताना कि बीमार हो या ना हो, उसको अपना काम करने दो, हम एक्स्ट्रा काम क्यों करें। मगर अगर शक हो रहा है कि ऐसे सिम्टम्स हो रहे हैं तो जाके दिखा दो। अक्सर हम देखते हैं कि अगर ये बीमारी को हमने ठीक नहीं किया तो हाँ, सुसाइड के थॉट्स भी आ सकते हैं, और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग सुसाइड से मर भी जाते हैं। हम ये भी देखते हैं कि जिन लोगों को डिप्रेशन होता है उनका इलाज नहीं होता, वो शराब या दूसरा नशा या सिगरेट या कुछ और, उसकी भी उन्हें बीमारी लग जाती है। तो अगर हम इलाज करेंगे तो इसका जल्दी से जल्दी अगर इलाज करेंगे तो जल्दी से जल्दी शिफा भी हो जाएगी, हम अच्छे भी हो जाएंगे। और इलाज हाँ दवाइयों से भी होता है, और हम अक्सर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं और दवाइयाँ बहुत सेफ़ हैं। और ये दवाइयों की ना आदत लगती है, ना आप सोते रहते हैं, ना आप मोटे हो जाते हैं। आप अपने डॉक्टर से अगर पूछ के अगर बराबर से दवाई खाएंगे तो आपको ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होंगे। और हाँ, हम थेरेपी भी करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि अगर आपको ऐसे ख़्याल आ रहे हैं तो आप क्या किया जाए, अगर ऐसे करने का दिल कर रहा है तो उसके बजाय आप क्या कर सकते हैं। हम घर वालों से भी बात करते हैं कि आपसे किस तरह बात की जाए और किस तरह बात ना की जाए। आपको ऐसे ना कहा जाए कि इतना सब कुछ है तुम्हारे पास फिर भी तुम नाशुक्रापन कर रहे हो, हमने क्या कमी रखी है कि तुमको ऐसे हो गया।
अक्सर पेरेंट्स को लगता है कि उनकी परवरिश में क्या हो गया कि उन्होंने ऐसे किया, और फिर पेरेंट्स एक दूसरे से साथ झगड़ने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम फैमिली को भी समझाते हैं कि ऐसे नहीं करना है, क्योंकि ये एक बीमारी है। अगर हमें डायबिटीज़ हो जाती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, देखते हैं कि क्या हमें मर्ज़ हो गया है, उसका क्या परहेज़ करना है, क्या करना है। उसी तरह अगर हमें डिप्रेशन हो गया है तो हम डॉक्टर के पास जाएँगे और पूछेंगे कि कौन-सी दवाई खानी है और क्या करना है लाइफ़ में और कैसे करना है। अगर डिप्रेशन हो गया है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपना जीना छोड़ दें या हमारी ज़िंदगी बहुत उजाड़ हो जाएगी और हम कभी ठीक ही नहीं हो पाएँगे। इनफैक्ट हम डिप्रेशन से ठीक हो सकते हैं। तो अगर आपको बीमारी है तो आप प्लीज़ डॉक्टर के पास जाइए, उनसे सलाह मशवरा कीजिए और आप ज़रूर ठीक हो जाएँगे।